अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भिंडी पानी होता है तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं आपकी सेहत को। क्योंकि बहुत आसान है आपके लिए कि रात के वक्त सोने से पहले आप भिंडी लें, 4 भिंडी लें, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कि लंबाई में काट लें। उसके बाद इसको पानी में भिगो के रखें, सारी रात ये पानी में रहे। सुबह उठ के नाश्ते से पहले भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और तरीका मैं बता देता हूँ, या दिन में किसी भी वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि जब ये सारी रात रहेंगे पानी में, ये भिंडी के जो पीसेज हैं सारे, यानी 4 हमने यहाँ पे डाले हैं, तो उसके बाद सुबह आपने ये पानी छान लेना है, और जो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी होगा उसको दबाएंगे तो वो भी इसी पानी के अंदर आ जाएगा, और उसके बाद आप इसको पी लें। तो इसके काफ़ी ज़्यादा सेहत को फ़ायदे होते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर के आगे मैं ज़िक्र कर देता हूँ, काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इसके। तो जो भिंडी होती है, आपको पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक न्यूट्रिशन वाली चीज़ भी है। अक्सर हम कहते हैं कि भिंडी का आप इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ लोगों को भिंडी पसंद नहीं होती, तो वो फिर ये पानी का कम अज़ कम इस्तेमाल करके वो फ़ायदे उठा सकते हैं। क्योंकि अगर हम 4 की मैंने बात की है, भिंडी की बात की है, तो 4 भिंडी जो हैं उनके अंदर जो, अगर आप कैलोरीज तो देखें तो बड़ी कम होती हैं। इसके अंदर सिर्फ यानी 4 के अंदर 15 कैलोरीज हैं, प्रोटीन 1 ग्राम है, फैट इसके अंदर 0.1 ग्राम है, फाइबर इसके अंदर सिर्फ 1.5 ग्राम है। अच्छा, मैंगनीज़ और विटामिन सी अच्छा खासा है। मैंगनीज़ का फ़ायदा ये होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर कर देता है, जिसका आगे जिक्र आएगा, और शुगर के कंट्रोल में भी बड़ा अहम किरदार है। और विटामिन सी तो सबको पता है कि बड़ा अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीज़ है। ये जो आजकल बीमारियाँ होती हैं, थोड़ी थोड़े दिनों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद आपको ज़ुकाम, नज़ला शुरू हो जाता है, तो उससे बचाता है। इसी तरह से थायामीन है इसके अंदर, फोलेट है, मैग्नीशियम है, विटामिन B6 और कॉपर है। यानी न्यूट्रिशन वैल्यू से आपको अंदाज़ा होता है कि ये जब आप खाएंगे तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके अंदर कुछ नहीं है। इसके अंदर बहुत वो कुछ है कि जो आपकी सेहत को मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदे देता है। मिसाल के तौर पे वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उनको ये फ़ायदा होता है कि एक तो इसके अंदर पानी का फैक्टर होता है कि देखें आपने जब ये पिया है, मतलब जो भिंडी पानी, तो इसके अंदर जो पानी है वो आपको हाइड्रेशन देगा। और ये जो पानी है ख़ास तौर पे जिसको हम भिंडी पानी कहते हैं, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती हैं, कि जो आपने खाना खाया होता है वो आपके इस्तेमाल में आ जाता है, वो आपकी एनर्जी बन जाता है, आप उसको चलने फिरने में लगा देते हैं, और वो चिकनाई बन के वहाँ पे नहीं रहता। एक तो मेटाबॉलिज्म बढ़ने से आपका वज़न कम होगा। दूसरा, इसके अंदर जो कार्ब्स होते हैं, फ्रक्टोन्स वगैरह जिनको हम कहते हैं, तो उनकी वजह से आपको भूख कम लगती है। अब मेटाबॉलिज्म आपका ज़्यादा हो, आपको भूख कम लगे और पानी की कमी ना हो। क्योंकि देखें, हम बहुत सारे लोगों को एक बात समझाते हैं कि जब आप पानी आपके जिस्म में कम हो तो बाज़ का तो आपका दिमाग ये समझता है कि आपको भूख लगी हुई है, या आप ये समझते हैं कि आपको भूख लगी हुई है। एक तो फिर आप कोई चीज़ें खाते रहते हैं, और दूसरा, अगर आपके जिस्म में पानी की कमी है और आप बार बार पानी पीने की कोशिश करते हैं, तो इन चक्करों में आप मीठा पानी ज़्यादा पी लेते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आपको पता है कि लोगों की आदत है कि प्यास लगी हो तो इस तरह की चीज़ लेंगे, तो ये चीज़ें तो आपका वज़न बढ़ाती हैं। तो इस तरह से जब भिंडी पानी से आपको पानी मिल गया, मेटाबॉलिज्म आपका ज़्यादा हो गया, भूख आपको बहुत देर तक नहीं लगी, तो आपका वज़न जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपका मैनेज हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह से शुगर के कंट्रोल और कोलेस्ट्रॉल का जो कंट्रोल है बहुत बेहतर होता है, क्योंकि इसके अंदर पॉलीफिनोल्स और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये जो पॉलीफिनोल्स और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आपके शुगर के कंट्रोल को बहुत बेहतर कर देती हैं आपके खून के अंदर। और इसी तरह से आप बाज़ लोगों के अंदर जो इंसुलिन काम नहीं कर रही होती, मौजूद है भी लेकिन काम नहीं कर रही होती, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, तो भिंडी पानी का इस्तेमाल आपके जिस्म के अंदर, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस का आप शिकार हैं, तो उसको भी कम कर देते हैं। उसके अलावा भिंडी पानी के इस्तेमाल के साथ आप इसके अंदर, क्योंकि कुछ ऐसी प्रोटीन भिंडी के अंदर और एंजाइम्स होते हैं आपके जिस्म के साथ, जब इनका इंटरेक्शन होता है, कि उनकी वजह से बाज़ औक़ात शुगर के जो मरीज़ हैं उनमें गुर्दा मुतासर होने के, सबको पता है कि डर ज़्यादा होता है, जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। तो वो लोग जो भिंडी पानी का इस्तेमाल बाकायदा करते हैं, दिन में एक दफ़ा आप करें, बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि जो फ्रक्टेंस की मैंने बात की थी, कार्बोहाइड्रेट की, तो उसका ख्याल रखते हुए फिर दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेंगे, तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पेट में बाज़ लोगों को दर्द हो जाता है। तो जो शुगर की वजह से गुर्दों मुतासर होने का डर होता है, जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, तो उसका ख़तरा कम से कम हो जाता है उन लोगों में जो भिंडी पानी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है
एंटीऑक्सीडेंट, आपको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट आपके जिस्म में बीमारियां पैदा करने वाले फ्री रेडिकल्स अगर ज़्यादा हो जाएं और वो बीमारियां पैदा करने लग जाएं तो उनको कम करती है ये। इसके अंदर क्वरसेटिन और कैम्फेरोल नामी दो ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जब आप नौजवान होते हैं तो उस वक्त बैलेंस चल रहा होता है, आपके जिस्म में अगर फ्री रेडिकल बनते हैं तो कुदरती तौर पे एंटीऑक्सीडेंट भी बनते हैं, वो उसके असर को कम रखते हैं, जिसकी वजह से आपको इस तरह की जो मूजी बीमारियाँ होती हैं, दिल की बीमारियाँ हैं, शुगर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, तो इस तरह की बीमारियों का ख़तरा आपको कम से कम होता है। लेकिन वो लोग जिनकी ज़ाहिर है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ फिर फ्री रेडिकल्स थोड़े ऊपर चले जाते हैं तादाद में, एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाते हैं, तो हमें बाहर से कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। जैसे मैंने जिक्र किया था कि मैंगनीज़ के साथ साथ विटामिन सी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है भिंडी के अंदर। अब वो जो विटामिन सी है वो हो गया एंटीऑक्सीडेंट, कैम्फेरोल होगा, क्वरसेटिन हो गया, तो ये सारे मिलकर जो फ्री रेडिकल का असर है उसको कम से कम रखते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और सबसे आखिर में अगर हम बात करें तो कि क्या इसके कुछ नुकसानात भी हैं इसको लेने के। देखें, कोई भी खाने वाली चीज़ जिससे कोई शख्स एलर्जिक हो, सेंसिटिव हो, उसको खाने के बाद उसकी तबीयत ख़राब हो, तो उसको हम कहते हैं आपने वो चीज़ भी नहीं खानी। और ज़ाहिर है यहाँ पे अगर हम ओकरा की बात कर रहे हैं, भिंडी की बात कर रहे हैं, तो वो भी नहीं लेनी। इसके अलावा हम कहते हैं कि दिन में एक दफ़ा पी लें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती लेने की, क्योंकि इसके अंदर जो कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टेंस जिनको हम कहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा लेंगे तो कुछ लोगों में वो पेट में दर्द हो जाता है, थोड़ा सा आंतों का मसला होता है, तो वो उनको हम कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना। वरना एक सेफ़ चीज़ है, आसान चीज़ है, मार्केट में आपको बाहर घर से बाहर निकलते ही ये सब्ज़ी की दुकान से मिल जाएगी भिंडी, और रात को आप इसको 4 पीसेस काट के इसके रख लें, तो सुबह उठ के पानी पी लें या दिन में किसी वक्त भी पानी पी लें। तो दोस्तों, ये है वो भिंडी पानी जो आपके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है, और आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। जो मैंने बताए हैं इश्यूज़ जिनके लिए ये सेहत देती है, तो उनके लिए फ़ायदा होगा आपको अगर आप इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी अगर लगता है कि किसी को फ़ायदा हो सकता है कोई वीडियो से, तो उसको शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।